हाँ जी, जय हिंद। सो यार, आज का वीडियो जो है हमारा प्लेट्यूज ऑफ इंडिया के ऊपर है, राइट। सो इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने समझा था, स्टार्ट किया था अपना फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया को, और उसमें भी हमने पूरा हिमालयाज अपना कवर कर लिया था, राइट। सो आज जो ये टॉपिक है हमारा प्लेट्यूज ऑफ इंडिया, राइट। सो इसमें भी हम लोग कुछ बेसिक जो टर्म्स हैं, पॉइंट्स हैं, उनको पहले समझ लेते हैं, राइट, कि प्लेट्यूज होते क्या हैं। ठीक है, तो रुको यार एक सेकेंड, मैं बताता हूँ। देखो, अब ऐसा लैंडमास, ठीक है, देखो पहले समझो पेनिनसुला क्या होता है। पेनिनसुला, पेनिनसुला, ठीक, पेनिनसुला समझो। अब मानो यार, ये अपने इंडिया का साउथ वाला रीजन, ठीक, साउथ वाला रीजन, ठीक है। चलो पूरा ही मैप बना देते हैं, रफली बना देते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये मैप ज़्यादा सही नहीं है यार, बट समझने के लिए हम बना रहे हैं, राइट। सो देखो, ये इधर हमारा बे ऑफ बंगाल है, ठीक, इधर हमारा अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल, और ये अरेबियन सी। इधर हमारा इंडियन ओशन है, ठीक। तो पेनिनसुला का मतलब क्या होता है? ऐसा लैंडमास, ऐसा लैंडमास जो कि तीन साइड से पानी से घिरा हो, ठीक। अब इंडिया में तीन साइड से पानी से कौन सा लैंडमास घिरा है? भाई साउथ वाला रीजन हो गया हमारा, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, ये रीजन हो गया। तो इधर इसके बे ऑफ बंगाल है, इधर अरेबियन सी है, और नीचे इंडियन ओशन है अपना, यानी कि ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में अरेबियन सी, और साउथ में अपना इंडियन ओशन, ठीक। तो ये तीन साइड से पानी से घिरा है, इसीलिए इसको हम पेनिनसुला बोलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही पेनिनसुला है, बाकी और कहीं नहीं है। तो यार देखो, और भी पेनिनसुला है, जैसे कि अभी मुझे याद आ रहा है, स्कैंडिनेवियन है, स्कैंडिनेवियन, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला है, ठीक। और ये कहाँ लोकेटेड है? ये नॉर्थ, यूरोप के नॉर्थ में, यूरोप के नॉर्थ, ठीक, नॉर्थ यूरोप में है। और कौन कौन सी कंट्रीज हैं इसमें? स्वीडन है, स्वीडन, नॉर्वे एंड डेनमार्क, ठीक। तो समझ में आया पेनिनसुला क्या होता है? आई होप क्लियर होगा, राइट। सो अब ये समझ में आ गया पेनिनसुला क्या होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अपना हम समझते हैं कि भैया प्लेट्यूज क्या होते हैं, ठीक। अब प्लेट्यू समझो, ये बाई चांस हमारी मेन लैंड होगी, ठीक, ये नॉर्मल लैंड, ठीक। अब इससे भी थोड़ा सा अपलिफ्टेड रीजन हो गया बाई चांस ये, या फिर ये इधर को स्लोप हो गया इसका, ठीक। ये अपलिफ्टेड तो है ही, मेन लैंड से तो ये अपलिफ्टेड ही है, ठीक। और ये बाई चांस इधर को स्लोप हो गया मान, ठीक, मेन लैंड से ये भी अपलिफ्टेड है, राइट। सो अब कई लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार अपलिफ्टेड तो वो भी है, हिमालयस भी है, ठीक, तो इसे हम माउंटेन्स क्यों नहीं बोल देते हैं, प्लेट्यूज ही क्यों बोलते हैं? तो देखो यार, माउंटेन्स जो होते हैं ना, उनकी टॉप जो है वो पॉइंटेड होती है, ऐसे माउंटेन्स होते हैं, ठीक। ये जो टॉप है उनकी माउंटेन्स की, वो पॉइंटेड होती है। बट जो प्लेट्यूज होते हैं हमारे, ऊपर से ये फ्लैट होते हैं, ठीक, ऊपर से फ्लैट होते हैं, इसीलिए हम इनको माउंटेन्स ना बोल के प्लेट्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेट्यूज। इतना क्लियर हुआ? आई होप क्लियर होगा, राइट। सो अब कुछ कुछ चीज़ें यार, थ्योरी वाला पार्ट हम कवर कर लेते हैं अपना प्लेट्यूज का, ठीक है। चलो देखो, प्लेट्यू, रेज्ड लैंड दैट इज फ्लैट ऑफ टॉप। अभी मैंने पीछे बताया ना कि मेन लैंड से थोड़ा सा अपलिफ्टेड हो, थोड़ा बहुत हम नहीं कह सकते, कितना भी हो वो अपलिफ्टेड होना चाहिए मेन लैंड से, राइट। और उसका स्लोप भी होता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही स्ट्रेट है टेबल जैसा, ऐसा नहीं है, ठीक। स्लोप किसी न किसी साइड को तो होगा यार, राइट। हो सकता है इधर को हो सकता है कि इधर को स्लोप हो, ठीक। तो ये अपलिफ्टेड वाला पार्ट प्लेट्यू कहलाता है, ठीक।
और इसका प्लेट्यूज का हमारे इंडिया में एरिया कितना है, 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर। और इसकी एवरेज हाइट जो है यार 600 से 900 मीटर की है, 600 से 900 मीटर की एवरेज हाइट होती है प्लेट्यूज की, ठीक। मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स फ्लोज वेस्ट टू ईस्ट। अब समझो, जितनी भी पेनिनसुलर रिवर्स हैं यानी कि साउथ की जो हमारी रिवर्स हैं जो भी, ठीक, वो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती हैं, जितनी भी हैं मोस्टली, राइट। बट उनमें भी कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कौन कौन सी हैं? अब जैसे हमारी नर्मदा नदी है, माही नदी है, साबरमती है और ताप्ती है, ठीक। ये किधर साइड को फ्लो करती हैं? ये ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि इधर से, इस फिगर पे आना, इधर से इधर को फ्लो करती हैं, ठीक। अब समझ में आया? चलो, आई होप प्लेट्यूज समझ में आया होगा, प्लेट्यूज होता क्या है, बेसिक सी डेफिनेशन सारी समझ में आई होगी। सो अब हमारा जो प्लेट्यू है यार, ठीक, जो प्लेट्यूज हैं हमारे, वो भी मेन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, ठीक। अब इधर फिगर पे आना, जरा फिगर पे आना, समझना कि एक हमारा डिवाइडेड है जो नॉर्थ का रीजन है, ठीक। अब समझो इधर ये हमारी, ये बीच में डिवाइड कौन सी नदी करती है इसको? नर्मदा नदी, ठीक है। नर्मदा नदी हमारे डेक्कन प्लेट्यू एक होता है। अब देखो, नर्मदा नदी बीच में है, ठीक। अब इसके नर्मदा नदी के साउथ में ये वाला जो पोर्शन हो गया, ये आपको दिख रहा है ना, ये जो पोर्शन है ये हमारा कहलाता है डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू, ठीक। अब इस नर्मदा नदी के जो साउथ में है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स, ठीक, सेंट्रल हाईलैंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग सेंट्रल हाईलैंड्स कवर करेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेक्कन प्लेट्यू पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आओ अब यार समझते हैं सेंट्रल हाईलैंड क्या है। अभी सेंट्रल हाईलैंड वाला जो रीजन है, ठीक है, इसकी एवरेज हाइट मैंने पहले ही बताई थी कि प्लेट्यूज की एवरेज हाइट तो 600 से 900 मीटर है, तो इसकी भी हाइट 600 से 900 मीटर है, ठीक। ऑल्सो कॉल्ड मध्य भारत प्लेट्यू, इसको हम मध्य भारत भी प्लेट्यू भी बोलते हैं, ठीक। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यार सेंट्रल इंडिया वाला पार्ट हो गया ना, ये रीजन देखो पूरा, कि ये सेंट्रल इंडिया वाला पार्ट ही तो हो गया है, ठीक। ये पूरा सेंट्रल इंडिया का पार्ट है, ठीक है। लाइज टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर। अभी मैंने बताया कि नर्मदा रिवर जो है डिवाइड करती है सेंट्रल हाईलैंड्स को और डेक्कन प्लेट्यू को, ठीक। तो नर्मदा नदी के साउथ में हमारा डेक्कन प्लेट्यू आता है और नर्मदा नदी के नॉर्थ में हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स आता है, ठीक है। चलो, मेजर पार्ट ऑफ मालवा प्लेट्यू मेक सेंट्रल हाईलैंड। अब मालवा प्लेट्यू समझना यार, मालवा प्लेट्यू हमारा यहाँ पे आता है, ठीक। मालवा प्लेट्यू हमारा यहाँ पे आता है, ठीक। मेजर जो मतलब जैसे सेंट्रल हाईलैंड भी कई सारे छोटे छोटे प्लेट्यूज से मिलके बना है, राइट। इसमें भी हम कई सारे छोटे छोटे प्लेट्यूज को कवर करेंगे आगे वीडियोस में, ठीक है। तो ये जो सेंट्रल हाईलैंड्स वाला पार्ट है ना, ये मेनली मालवा प्लेट्यू से मिलके बना है, मतलब मेजर कंट्रीब्यूशन इसमें मालवा प्लेट्यू है, ठीक। और ये इस रीजन में मोस्टली जो है हमारी ब्लैक सॉइल पाई जाती है। ब्लैक सॉइल, अब हम समझते हैं ब्लैक सॉइल है तो भैया कॉटन बढ़िया होगी, राइट। कॉटन कल्टीवेशन के लिए बहुत ही अच्छा माना जाएगा, ठीक है। तो क्या समझा हमने कि हमारा सेंट्रल हाईलैंड जो है इसका मेजर पार्ट जो है मालवा प्लेट्यू से मिलकर बना है, ठीक है। और इसमें भी मेजरली ब्लैक सॉइल पाई जाती है जो कि कॉटन कल्टीवेशन के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है, राइट। सो अब समझते हैं यार कि जैसे देखो मैंने पहले ही बताया था कि मोस्टली जो रिवर्स होती हैं हमारी पेनिनसुला की, इंडियन पेनिनसुला की, वो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती हैं। तो इसी में हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स में ही कुछ रिवर्स हैं, राइट। अब सेंट्रल हाईलैंड्स का पार्ट जो है ना थोड़ा सा यार ईस्ट की तरफ टिल्टेड है, यानी कि ये इसका स्लोप जो है, राइट, ये इधर साइड को है, ठीक है, इधर साइड को स्लोप है। अब इधर साइड को स्लोप है तो जाहिर सी बात है जो भी नदियां जाएंगी यार तो बे ऑफ बंगाल में ही तो जाएंगी, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में ही तो जाएंगी, ठीक।
तो इन्हीं में से कुछ नदियां हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूं यहाँ पे, चंबल है, चंबल है, ठीक, बेतवा है, बेतवा रिवर है, केन रिवर है, और सोन रिवर है, ठीक। अब यार ये रिवर्स जो हैं, ठीक है, ये इधर साउथ वेस्ट से, साउथ वेस्ट यानी कि ये रीजन साउथ वेस्ट से होते हुए, ठीक, ये इधर जाके तब जाती हैं कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में, ठीक। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया ना। देखो कोई भी कंफ्यूजन हो यार अगर, तो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, राइट, आप वहाँ पे जाके मैसेज कर सकते हैं। और बाकी जो भी नोट्स होंगी एक बार कंप्लीट होते ही हमारी इंडियन ज्योग्राफी, मैं डिजिटल नोट्स और अपने हैंड रिटन नोट्स दोनों ही टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और बाकी अगर वीडियोस के अंदर आपको कोई भी परेशानी आ रही है, कोई भी डाउट रह रहा है, तो आप डायरेक्टली वहाँ पे मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो आप समझते हैं, ये रिवर गई, ठीक है, ये सारी रिवर्स जो चंबल, बेतवा, केन, सोन मैंने आपको बताया, ठीक है, ये कहाँ से आती हैं, साउथ वेस्ट से आती हैं। साउथ वेस्ट यानी कि ये वाला रीजन, इधर से जाके हमारा कहाँ को जाती हैं, साउथ ईस्ट को, ठीक। अब इधर जाके मुड़ जाती हैं, फिर फर्दर बे ऑफ बंगाल में चली जाती हैं। इतना समझ में आ गया ना, ठीक। आप समझते हैं कि यार जो ये हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स है ना, ठीक, इसके ये लास्ट में समझ लो एंड, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे छोटा नागपुर प्लेट्यू है एक, ठीक, छोटा नागपुर प्लेट्यू इसी सेंट्रल हाईलैंड्स में एक ईस्टर्न साइड का प्लेट्यू है, एकदम ईस्ट वर्ड्स प्लेट्यू है ये, ठीक, जिसको हम बाउंड्री भी बोलते हैं, ईस्ट बाउंड्री भी बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स, छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये क्या है, ईस्टर्न बाउंड्री है, ईस्टर्न बाउंड्री है, ठीक, किसकी, सेंट्रल हाईलैंड की, ठीक, सेंट्रल हाईलैंड की ईस्टर्न बाउंड्री है। अब देखो यार, सेंट्रल हाईलैंड में या फिर प्लेट्यूज ऑफ इंडिया के सेंट्रल हाईलैंड वाले पार्ट में जो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था मैंने सारा आपको बता दिया, इसमें इतना ही पढ़ने वाला था, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि अभी ही अपना, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हुई नहीं है, राइट, सो अपना ये भी डेक्कन प्लेट्यू भी कवर कर ही लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके बाद फिर जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम जो छोटे छोटे बच गए हमारे प्लेट्यूज उनको कवर कर लेंगे, ठीक। चलो आओ समझते हैं यार डेक्कन प्लेट्यू अपना। डेक्कन प्लेट्यू, अब मैंने जैसे प्रीवियसली आपको बताया था, ठीक है, कि जो हमारी नर्मदा नदी है, ठीक, ये हमारी नर्मदा नदी मान लेते हैं, ठीक, ये डिवाइड करती है हमारे सेंट्रल हाईलैंड को और डेक्कन प्लेट्यू को, और नॉर्थ वाला रीजन कहलाता है सेंट्रल हाईलैंड्स और साउथ वाला रीजन कहलाता है डेक्कन प्लेट्यू, राइट। सो अब हम नॉर्थ वाले रीजन को पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे साउथ वाले रीजन को अपने, ठीक। साउथ वाला रीजन समझते हैं। ये देखो लिखा है, पहला पॉइंट है ट्राइंगुलर इन शेप, ठीक, ये देखने से ही लग रहा है यार ट्राइंगुलर है, ठीक। देखो ये अगर हम बनाएंगे सही से तो ये ट्राइंगुलर तो है शेप में, ठीक, एक तो ये पॉइंट याद रखना। अब इसका स्लोप जो है वेस्ट टू ईस्ट है, ठीक, ये देखो मैंने बनाया ना, ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, यानी कि मोस्टली जो हमारी रिवर्स होंगी वो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करेंगी, ठीक, समझ में आया। क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट ही मैंने आपको बताया था, जो भी हमारा पेनिनसुला की रिवर्स हैं, जो 4 एक्सेप्शंस मैंने आपको बताए थे उनको छोड़ के बाकी सारी जो रिवर्स हैं वेस्ट से लेके वेस्ट से ईस्ट को फ्लो करती हैं, ठीक है। चलो, मेड ऑफ बेसाल्ट रॉक्स। अब बेसाल्ट रॉक कौन से होते हैं, तो यार ये एक टाइप का इग्नियस रॉक्स होता है, ठीक, इग्नियस रॉक होता है, इग्नियस रॉक होता है, ठीक है। ये मोस्टली ब्लैक कलर का होता है, ठीक है, ब्लैक कलर का होता है और बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है। और इसका फॉर्मेशन यार बेसाल्टिक मैग्मा होता है, ठीक है, बेसाल्टिक मैग्मा होता है इसका, उसी से फॉर्म होता है बेसाल्टिक मैग्मा से, ठीक है। और इसमें आयरन और मैग्नीशियम, आयरन
एंड मैग्नीशियम। आयरन एंड मैग्नीशियम बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक। सो यार इसमें आयरन और मैग्नीशियम होता है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, राइट। और उसके बाद सिलिका जो है हमारा, सिलिका, ठीक, एक टाइप का मिनरल है जो कि एब्सेंस होता है, इसमें काफ़ी कम होता है, ठीक। यही रीज़न है इसकी डार्कनेस का, ठीक। सिलिका कम है, आयरन और मैग्नीशियम ज़्यादा है, ठीक। यही रीज़न है इसका डार्क कलर होने का, ठीक। और इसी बेसाल्ट रॉक का हम यूज़ करते हैं, ठीक। ये मेनली यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ठीक। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स के कंस्ट्रक्शन में ये यूज़ होता है, राइट। चलो अब ये मेन चीज़ें हमने पढ़ ली, ठीक है। अब समझते हैं, जैसे हमने समझा था ईस्टर्न मोस्ट प्लेट्यू कौन सा होता है, उसका सेंट्रल हाईलैंड्स का, वेस्टर्न मोस्ट प्लेट्यू कौन सा होता है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ हमारी सतपूर्णा है, ठीक। आगे हम सब समझेंगे सही से। सतपूर्णा हिल्स है, ठीक। सॉरी हिल्स नहीं यार, सतपूर्णा रेंज ऑफ माउंटेन्स है, ठीक है। सतपूर्णा रेंज ऑफ माउंटेन्स है, ठीक। सो डेक्कन प्लेट्यू का हमारा ईस्टर्न एक्सटेंट क्या हो गया, सतपूर्णा, सतपूर्णा हो गया, ठीक। सतपूर्णा रेंज हो गया इसका ईस्टर्न एक्सटेंट। अब आते हैं इसका वेस्टर्न एक्सटेंट। अब आते हैं ईस्ट की तरफ, ठीक है। तो ईस्ट की तरफ हमारी है यहाँ पे, यहीं पे है महादेव हिल्स, ठीक। यहीं पे है हमारा कैमूर हिल्स, ठीक। और इसी जगह पे ये हमारा है मैकाल रेंज। क्या है, मैकाल रेंज। तो ये क्या हो गया भैया, ये हो गए हमारे ईस्टर्न एक्सटेंट, ठीक, किसके, डेक्कन प्लेट्यू के। समझ में आया। और यहीं पे आप देख पा रहे होंगे, यहीं पे हमारा वेस्टर्न घाट्स है, ठीक, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। और यहीं पे हमारा ईस्टर्न घाट्स भी है, जो कि आगे फर्दर हम वीडियोस में पढ़ेंगे भी, जो कि इनकी बाउंड्रीज भी कहलाई जाती हैं, किसकी, हमारे डेक्कन प्लेट्यू की, ठीक। डेक्कन प्लेट्यू की बाउंड्रीज भी बोली जाती हैं, बोला जाता है ईस्टर्न घाट्स को और वेस्टर्न घाट्स को। ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट को भी हम बहुत ही डीपली आगे फर्दर वीडियोस में कवर करेंगे, राइट। और यार देखो यहाँ पे, ठीक है, ये जो डेक्कन प्लेट्यू है हमारा, राइट। सो ये पूरा ही रीजन काफ़ी एक मिनरल रिच रीजन माना जाता है, ठीक। आगे आते हैं, पेज ऐड कर लेते हैं यार, आगे समझाता हूँ, ठीक। काफ़ी बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, ठीक। ये मान लो हमारा ट्राइंगुलर शेप में डेक्कन प्लेट्यू हो गया, ठीक। इसकी स्लोप है ईस्ट की तरफ, ठीक। तो यार ये काफ़ी जो है मिनरल रिच रीजन माना जाता है, मिनरल रिच, ठीक। सो मिनरल रिच रीजन होने की वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा होता है, ठीक। एग्रीकल्चर अच्छा होता है, जो कि इसका एक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी है, ठीक। सो क्या समझा हमने कि एक नदी है हमारी, नर्मदा नदी, ठीक। इसके नॉर्थ साइड में हमारा है सेंट्रल हाईलैंड, साउथ साइड में हमारा डेक्कन प्लेट्यू, ठीक। और फिर डेक्कन प्लेट्यू का हमारा वेस्टर्न एक्सटेंट है सतपूर्णा रेंज, ठीक। यहाँ पे इसका ईस्टर्न एक्सटेंट हो गया महादेव हिल्स, कैमूर हिल्स और मैकाल रेंज, ठीक। मैकाल रेंज, ठीक। और इसका स्लोप किधर को है, वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि इसकी मेनली जो मोस्टली जो नदियां हैं, जो एक्सेप्शंस मैंने आपको बताए थे, एक्सेप्शंस देखो यार याद रखना, राइट। एक्सेप्शंस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलग से, कौन कौन सी हो गई, नर्मदा हो गई, ठीक। और हमारी हो गई माही रिवर हो गई, साबरमती हो गई, और हमारी हो गई ताप्ती। ये भैया किधर को फ्लो करती हैं, ये अलग ही फ्लो करती हैं, यानी कि किधर को, ईस्ट से वेस्ट को, ये ईस्ट से वेस्ट को फ्लो करती हैं, ठीक। समझ गए, ये एक्सेप्शन है, ये याद रखना, ये एक्सेप्शन है, ठीक। ये एक्सेप्शन है, बाकी सारी जो नदियां हैं हमारी
वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ ही फ्लो करती हैं, बाकी इन चारों को छोड़ के। ठीक, अब याद कर सकते हैं यार, ऐसे याद कर लो, इनका पहला पहला वर्ड याद कर लो, तो एन और हो गया एम एस टी, और ये इसका ईस्ट लगा लो, ईस्ट का ई लगा लो, एन एम एस टी ई। ठीक, यानी कि नर्मदा, माही, साबरमती, ताप्ती, ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करते हैं। राइट, बन गई ट्रिक, अब ये याद भी रहेगा। ठीक है, देखो यार, हर चीज़ में हम ट्रिक भी नहीं लगा सकते ना, क्योंकि उन्हें भी तो याद ही करना पड़ता है एट द एंड। तो उससे बेटर है कि हम चीज़ें समझ लें और हमेशा के लिए हमें याद आए। राइट, सो वो ज़्यादा बेटर होता है भाई। चलो, आज के वीडियो में इतना ही यार, प्लेट्यूज में हमें इतना ही पढ़ना था। राइट, कोई भी डाउट हो या कोई भी कन्फ्यूजन हो आपको, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, आप विजिट कर सकते हैं। कोई भी परेशानी हो डायरेक्टली कांटेक्ट करिएगा, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो ये यार देखो, नेक्स्ट वीडियो हमारा होने वाला है जो भी बाकी हमारे बचे हुए प्लेट्यूज हैं। ठीक है, जैसे छोटे छोटे प्लेट्यूज हैं हमारे, मालवार प्लेट्यू है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है, बुंदेलखंड प्लेट्यू है, ये सारे बचे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इनको कवर करेंगे, एक वीडियो में सारे कवर हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद फिर हम अपना कवर करेंगे ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट। ठीक, चलो, जय हिंद, थैंक यू।